चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आज का है लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सो हमने इंटीग्रल कैलकुलस किया लास्ट क्लास तक। अब हम चल रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ, विच इज लिमिट। तो सबसे पहले हमें वन वेरिएबल सीखना है एंड उसके बाद हम टू वेरिएबल पे चलेंगे। तो बेसिकली लिमिट होता क्या है, ये एक साथ ही पढ़ा जाता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, एलसीडी से शॉर्ट में बोलते हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो आईआईटी एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि जिसका क्वेश्चन हर साल आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए। तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर में देखोगे तो कोई भी टॉपिक मिस हो सकता है, बट एलसीडी का क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकता, चाहे वो सिंगल का है चाहे वो डबल का है, पर आएगा जरूर। तो हमें समझना है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन किस स्पीड से करेंगे और क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए। तो वो अप्रोच बनाने के लिए सबसे पहले थ्योरी चाहिए। तो एलसीडी की थ्योरी हमने 11th क्लास में लिमिट पढ़ा था और 12th क्लास में आई थिंक हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया था। तो डेफिनेशन मोरलेस सबको थोड़ी थोड़ी याद होगी, बट हम रिवाइज करेंगे सारी। उस डेफिनेशन को अगर आप ढंग से समझोगे तो सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में इसका डेफिनेशन सुना है कि व्हाट इज लिमिट, तो ग्रेजुएशन में डेफिनेशन ऐसा कुछ बताया जाता है कि a real number L is said to be a limit of function when x approaches to a, है ना। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x, इसका कोई नंबर आ गया सपोज l। व्हाट इज इट l? l इज व्हाट? l इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। l जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है f की। l क्या है? l इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेज टू a। अच्छा, जब x a को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब क्या है? तो सपोज ये आपका पॉइंट a है, अब a पे अप्रोच करना है आपको। अब अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते थे, ऐसे आ सकते हो आप, या ऐसे भी आ सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब एक पॉइंट पे आने की आपके पास दो अप्रोचेज हैं। बट ये जो एक्स है ना, वो ए नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे भी हम लिमिट निकाल रहे हैं वो पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हैं, उसके हम नेबरहुड में निकाल रहे हैं। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। कभी कभी क्या होता है, जब हम लिमिट निकाल रहे हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो आपको ये डाउट आएगा, सर फंक्शन तो डिफाइन नहीं है, इस पॉइंट पे लिमिट निकाल क्यों रहे हैं हम? तो ऐसा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ कोर्स डोमेन का है, जो भी फंक्शन रहा होगा ए उसका पॉइंट है, ये डोमेन का पॉइंट है। बट जब लिमिट निकाल रहे हैं उस टाइम फंक्शन डिफाइन हो इस पॉइंट पे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्स ए नहीं लिया है मैंने। मैं क्या चाहता हूँ, एक्स के नेबरहुड में निकालूंगा। मतलब अगर आपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सीखी है तो उसमें क्या होता था, रियल नंबर एल इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इफ एप्सिलॉन पॉजिटिव, याद आ रहा हो अगर आपको थोड़ा थोड़ा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that such that mod fx minus l less than epsilon whenever x minus a less than delta। और अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से देखी हो ना, तो हमेशा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लिख के देता है। नहीं देखी तो एक बार वो कोई भी बुक जो आपके पास हो वो खोल के देखना। यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो मतलब मॉड x माइनस ग्रेटर देन जीरो लिख के देगा। इसका मतलब क्या होता है, x कैन नेवर बी ए। तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है एप्सिलॉन डेल्टा में, पर एमसीक्यू एग्जाम में ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अलग तरीके से जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आइटम जिसमें अप्रोच से जाएंगे। पर इसका मतलब है वही, अगर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा को सॉल्व करते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में। तो इसके नेबरहुड की बात कर रहे हो आप, इसके नेबरहुड की बात कर रहे हो जब आप फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये एफ एक्स बिलोंग कर रहा है एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। तो मतलब अगर आपके पास कोई ग्राफ होता, से y इज इक्वल टू एफ एक्स, से y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये आप वैल्यू चेक करते कि भाई अगर a पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, a प्लस डेल्टा पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, a माइनस डेल्टा पे फंक्शन का वैल्यू क्या है। अगर ये सारा वैल्यू l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन के बीच में है तो इसका जो लिमिट है वो l है। तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुआ लिमिट का। तो हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना था, अगर हमें थ्योरेटिकल में नहीं जाना, क्योंकि थ्योरेटिकल ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है वैसे, तो हम चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट ये है कि व्हाट इज लिमिट।
तो सर लिमिट अगर हमें निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो आप बेसिकली क्या करना चाहते हो बेटा, आप इस फंक्शन में एक्स का जो भी वैल्यू है वो पुट करते हो। आपने एक्स का वैल्यू पुट किया, से ये एल आ गया। तो एल क्या है, एल इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। तो अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता, सपोज एग्जांपल, एक्स अप्रोचेस टू 1, 2x+1, क्या है इसका वैल्यू बताए? 5 होगी लिमिटिंग वैल्यू, 3 होगी लिमिटिंग वैल्यू। 3 इज द लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे आपने कुछ लिमिट नहीं निकाला, आपने नॉर्मली एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करा और आपने बोला कि सर अप्रोक्सीमेट लिमिटिंग वैल्यू जो होगी ना वो ये होगी 3। तो सर लिमिट निकालना कैसे, पढ़ना क्यों है? एक्स का वैल्यू ए डालो, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो लिमिट को पढ़ना क्यों है, मतलब ये दो अप्रोचेस पढ़नी क्यों है, लेफ्ट और राइट? जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक्स अगर ए को अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच करने के दो तरीके हैं, राइट हैंड साइड से भी आ सकता था और लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकता था। तो हम तब पढ़ने में इंटरेस्टेड है लिमिट, जब मैं फंक्शन का वैल्यू, मतलब आप लिमिट जो जिसपे मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ फंक्शन में डालूं और फंक्शन मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने लगे। उस केस में आपको लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कब लिमिट कैलकुलेट करते हो, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। So if at x equal to a function has indeterminate form, then we will calculate limit. उस केस में हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर देखा है, तो कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, याद है क्या आप लोगों को? Yes, sir. 0/0, infinity/infinity, 0 x to राइट। power तो ऐसी कितनी होती है? 7. ऐसी 7 होती है। तो 7 को भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं, कैसे कैसे क्लासिफाई ऐसे हो जाती है कि सर वो एक तो अलजेब्रिक में कर लेते हैं और एक को हम एक्सपोनेंशियल में कर लेते हैं। तो ये क्लासिफाई करने से थोड़ी चीजें और आसान हो जाती है, जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलूं कि एक तो जैसे आपको सबको पता है 0/0, दूसरा सबको पता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ये दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इन दोनों केसेस में हम क्या यूज करते हैं? अगर ये दो केस बन जाए और हमें लिमिट निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं? एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं। बाकी क्या होती है सर, इसके अलावा क्या होती है? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0.infinity। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हम बोलेंगे दिस इज एल्जेब्रिक फॉर्म। क्या बोलेंगे इसे? एल्जेब्रिक फॉर्म। सर बची कौन सी? 0/0 हो गया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0.infinity। इसके अलावा कौन सी बची? 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0। इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये टोटल 7 टाइप की फॉर्म है। जब भी आपका फंक्शन इनमें से कोई फॉर्म लौटाएगा, आपको लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये 7 फॉर्म जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। एल्जेब्रिक में कैसे करेंगे और एक्सपोनेंशियल में कैसे करेंगे, ये भी धीरे धीरे सीखेंगे कि सर कोई और तरीका है क्या जिसमें हम एल्जेब्रिक में यही रूल लगाएंगे या एक्सपोनेंशियल में हम ऐसे ही करेंगे। तो ये अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ेंगे, ये हम सीखते चलेंगे कि कैसे करना है। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को ये याद आ रहा है क्या कि 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं। व्हाट इज एल हॉपिटल रूल? ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव, है ना। अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स अप्रोचेस टू ए, f(x/g(x), जिसको भी याद नहीं आ रहा है तो रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे a डाला फंक्शन में और ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 0/0 दे दिया इसने, तो अगला स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में f'(x) होगा बेटा और अपॉन में g'(x) होगा। सपोज ये कर दिया सर, फिर मैं a डालूंगा और फिर से ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 0/0 दे दिया, फिर क्या होगा? तो अगले स्टेप में फिर से डेरिवेटिव होगा। ऐसे आप डेरिवेटिव करते चले जाओगे जब तक ये आपको वैल्यू ना दे दे। तो ये है एल हॉपिटल रूल, आप रिपीट कर सकते हो जब तक ये वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आती रहेगी। तो ठीक है सर, ये दो केस तो हम समझ गए कि इन दोनों में ये करेंगे। इन दोनों में क्या करेंगे फिर? इन दोनों में क्या करेंगे? तो इन दोनों में आप देखें, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं आपके पास एक फंक्शन है एक्स अप्रोचेस टू ए पे इसका लिमिट इन्फिनिटी है, ऐसी एक फंक्शन है आपके पास जी एक्स
उसका भी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है, और मैं कहता हूं आप इवेल्युएट करो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स। आप इसको इवेल्युएट करो बेटा, बताइए फॉर्म कौन सी है? Infinity minus हम्म, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, यस और नो? यस और नो? yes sir. अच्छा, इसको आप देखना जरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1/gx माइनस 1/fx इंटू fx डॉट gx। एलसीएम लेके करूंगा तो यही वाला स्टेप आएगा जो लिखा हुआ है, ये स्टेप और ये स्टेप सेम है या क्या एलसीएम लेने के बाद? Yes sir. अच्छा, अब ये फॉर्म कौन सी है जरा डालना, ए का वैल्यू इधर 1/इंफिनिटी 0 होता है, 1/इंफिनिटी 0, 0 माइनस 0 0 एंड डॉट इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, 0 डॉट इंफिनिटी इज करेक्ट। तो हम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से तो आप कहाँ पहुंचे? 0 डॉट इंफिनिटी पे पहुंचे। तो आप 0 डॉट इंफिनिटी पे होते तो आप कुछ ऐसा दिख रहे होते, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना, या तो 0/0 आ जाए या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाए। तो आप मुझे बताना, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं तो कोई गलत है क्या? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1/gx 1/fx, और इसे मैं लिखूंगा fx डॉट gx को 1/fx gx। अब ये फॉर्म क्या बनी मुझे बताओगे क्या आप? ये तो 0 ही था, ये इंफिनिटी था, तो 1/इंफिनिटी कितना हो गया? 0। तो ये फिर से 0/0 का फॉर्म बन गया है, और आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, एल'होपिटल रूल लगा सकते हो। इज देयर एनी डाउट? सर हाँ जी, सर ये सब हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जो हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था वो पढ़ रहे हैं। हाँ उसी का, जैसे वो तो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा ना, एप्सिलॉन डेल्टा ये डेफिनेशन के साथ। अब आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो हम वो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम तो क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक अप्रोच चाहिए। ओके टॉपिक सर। वही है जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, बिल्कुल सही है। तो ये आपको चारों फॉर्म एल्जेब्रिक समझ में आ गई? किसी बच्चे को डाउट है एल्जेब्रिक में, सर इन चारों फॉर्म में आया तो मैं क्या करूंगा? एनी डाउट इन चारों फॉर्म में? नहीं, No किसी को sir. कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बस एक चीज बताना, अगर एक चीज मुझे बताना, 1 की पावर 10 करूं कितना आता है? 1. 1 1 की पावर 1000 करूं कितना आता है? 1. 1. 1। ये 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों है? 1 की पावर कुछ भी करने से तो 1 ही आ रहा है। 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही आ रहा है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था अगर आपने कभी भी ये पढ़ा है इससे पहले, या अभी भी जब हम लिख रहे हैं तो आपको ये पॉइंट आउट करना चाहिए, सर 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 आता है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी आपने इंडिटरमिनेट फॉर्म में लिखा क्यों है? सर लॉग लेने पे इन्फिनिटी इंटू 0 बन जाता है इसलिए। नहीं, सर इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है। वो तो लिमिट तो तब निकालोगे ना जब इनडिटरमिनेट फॉर्म पता होगी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आप 1 की पावर इन्फिनिटी को मान ही क्यों रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। तो हम क्या कह रहे हैं, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, if your function at x equal to a becomes an indeterminate form type, then we calculate limit. So 1 की पावर इंफिनिटी को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म मान क्यों रहे हैं? ये वो क्वेश्चन है जो आपको अलग बनाएंगे सबसे। अगर आप थोड़ा दिमाग इसमें लगाओ, थोड़ा सोचो कि यार ये क्यों हो रहा है। तो पढ़ने का और पढ़ाने का बस यही एक मकसद है कि आप ये छोटे छोटे पॉइंट सीखो जो मिस हो जाते हैं। आपने लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी वैसे 12th और 11th में पढ़ा है। सर सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा। एनीवन चैट बॉक्स में लिख दो आप, the value of infinity is not determined yet, that's why.
नो, वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी तो कभी पता ही नहीं होती। अगर इन्फिनिटी की वैल्यू पता चल जाए फिर तो मैथ खत्म ही है। सो करेक्ट रीजन इज एनीथिंग रेज टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। सो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं ना, 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी लिखो। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी तो नहीं होती। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, और वो जो होता है वो डिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इन्फिनिटी जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का टाइप नहीं है। जैसे आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में से पूछोगे तो वो इन्फिनिटी होता है, और विच इज अ डिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो चलो अब सबने अपना अपना कोशिश कर लिया। सर 2 की पावर इन्फिनिटी भी इनडिटरमाइन होगा? आप बताएं, 2 की पावर कुछ भी करे तो इन्फिनिटी होता है। और अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि सर ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी आप कह रहे हो ना, दिस इज नॉट 1, दिस इज नॉट 1। ये क्या बकवास है सर, 1 लिख के कह रहे हो नॉट 1? यस बिल्कुल, दिस इज नॉट 1, दिस इज लिमिटिंग 1। मेरी बात समझे आप? दिस इज नॉट 1, दिस इज लिमिटिंग 1। ये 1 नहीं है, ये लिमिटिंग 1 है। अगर ये एग्जैक्ट 1 होता ना तो मैं इसको 1 की पावर इन्फिनिटी को 1 ही लिखता, बट ये एग्जैक्ट 1 है नहीं। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 1, दिस इज लिमिटिंग 1। इज दिस करेक्ट? जैसे मैं बोलूं आपको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स जो है वो 1 है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी एक्स जो है वो इंफिनिटी है। तो सर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स की पावर जी एक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये 1 की पावर इंफिनिटी बना, पर दिस इज नॉट 1, दिस इज लिमिटिंग 1, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 1, दिस इज लिमिटिंग 1। ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर। ये छोटी सी चीज है जो बड़ी बेसिक सी चीज है, बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए और समझाता हूँ, अगर किसी एक दो बच्चे को समझ नहीं आई। देखना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स की पावर 1/1 माइनस एक्स, सपोज ये लिखा मैंने। बताओ ये लिमिट सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट वैल्यू पता है मुझे? बताएं। सॉल्व करेंगे ये सर। कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ, ये 1 की 1 पावर अपॉन, इंफिनिटी है क्या? यस सर। तो ये क्या जो 1 है ये 1 वैल्यू है या लिमिटिंग वैल्यू है? ये 1 नंबर है या लिमिटिंग नंबर है? आपने x को 1 डाला है यहाँ पे, और x 1 नहीं है यहाँ पे, x 1 नहीं है, x अप्रोच कर रहा है 1 को। दिस इज लिमिटिंग 1, नॉट एग्जैक्ट 1। अब क्लियर हुआ? दिस इज लिमिटिंग 1, नॉट एग्जैक्ट 1। अगर मैं ऐसा बोलता सर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 की पावर 1/1 माइनस एक्स, हाँ ये 1 तो होगा। ये This is इनडिटर्मिनेट exact फॉर्म नहीं value. है ये। दिस इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट 1, दिस इज एग्जैक्ट 1। आई एम क्लियर? क्या Yes, sir. आपको समझ आया? Yes, sir. तो ये Yes, एक sir. छोटी सी चीज थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन आपसे लाइफ में इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि ये आप लिखते क्यों हो, इसका रीजन बताओ मेरे को। तो आपको सिंपल सा रीजन बोलना है, सर ये 1 नहीं है, दिस इज लिमिटिंग 1, काम खत्म हो जाता है वहीं, आप पास हो वहां पे। ये आपको दिमाग आपका चला, क्योंकि 1 की पावर कुछ तो 1 ही होता है, तो फिर आप इंडिटरमिनेट लिख क्यों रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बाकी ये तीनों फॉर्म को सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो एक बच्चे ने जैसे बोला था, तो इसको हम लॉग लेके सॉल्व करते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल ही रहे हैं, तो इसको आप लॉग लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सर? देखें, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, y को मैं मान लो x की पावर 1/1 माइनस एक्स लेट कर लेता हूं, सपोज दिस इज y। तो मुझे क्या निकालना है? लिमिट ऑफ y निकालना है, यस और नो? यस।
है ना। अगर मैं log y आपसे पूछूं, अगर मैं log ले लेता तो क्या होगा यहाँ पे log y? व्हाट इज log y? 1/1 माइनस x log x। तो मुझे इसका लिमिट निकालना है, तो लिमिट log y इज इक्वल टू लिमिट log x अपॉन 1 माइनस x। लिमिट और log इंटरचेंजेबल होते हैं, log बाहर आ सकता है, लिमिट अंदर जा सकता है। x अप्रोचेस टू 1 y, दिस इज, अब यहाँ पे आप डालो जरा इसको, x को 1 डाले तो log 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 का फॉर्म है। क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव कर दो सर। log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया और नीचे वाले का -1 हो गया। तो ये क्या आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -1/x, तो 1 डालेंगे तो आंसर आएगा -1। तो ये log लिमिट y का आंसर है। आपको सिर्फ लिमिट y चाहिए तो log हटाना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, y का वैल्यू क्या है, x की पावर 1/1 माइनस x, और ये क्या आएगा, e की पावर -1। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एनी डाउट? फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं चीजें कैसे काम कर रही है। अगर आप डेफिनेशन समझ गए ना एलसीडी की आज, तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे 2005 का हो चाहे 2020 का हो। एक भी क्वेश्चन में हमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई डाउट है? बाकी वाले केस में भी हम लॉग ले लेंगे और उनको सॉल्व कर सकते हैं, सर कोई और बेटर अप्रोच है क्या आपके पास? सर मतलब अगर मुझे, हाँ जी बोले। सर लॉग लिमिट y इज इक्वल टू -1, तो हम, अच्छा ठीक है, ऊपर आपने किया। हाँ जी, यहाँ से किया, ये ले गया मैं ऊपर। तो आप पूछ सकते हो सर इसका कोई डायरेक्ट बना सकते हैं कि लॉग वॉग ला लेना पड़े, डायरेक्ट मेरा काम बन जाए। तो बोल सकता हूँ कि हाँ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, बट उस शॉर्ट ट्रिक को लगाने की लिमिटेशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो बच्चा फॉलो करना चाहता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखें वो मैं क्या Excuse me, कहना sir. चाह रहा हूँ। हाँ जी, सर पिछले वाले मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट 1 raised to infinity वाला, उस हिसाब से 0 raised to infinity, अगर जीरो भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है तो इज दैट आल्सो इंडिटर्मिनेट बिल्कुल, होती है? बिल्कुल, इट इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। तो सर हमने तो लिखा अगर क्यों नहीं उसे 0 to the infinity एज इंडिटर्मिनेट एक्सपोनेंशियल? एक मिनट अभी आते हैं उस पर। सो अगर मान लो कि अगर आपके पास ये फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इसका लिमिट 0 है। क्या है इसका लिमिट? 0 है। और मैं बोलूँ आपको ये कैलकुलेट कर दो, आप क्या ये कैलकुलेट कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 प्लस एफ एक्स का पावर 1/जी एक्स। ये आप जो है इसको सॉल्व कर दो। आप बताओ ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? 1/infinity। हम्म 1/infinity। 1/infinity। तो क्या सर इसको लॉग लेने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट कर सकते हो? मैं बोलूंगा आप डायरेक्ट भी एक स्टेप लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ई का पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू दैट जी एक्स। अगर ये जी एक्स ले रहे हो तो इस पूरे को जी एक्स मानना, या 1/जी एक्स, जो भी जैसा भी आपको याद रह जाए। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट है कि आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, लॉग लेने के बाद भी आप यही पहुंचोगे, आप करके देखना चाहे। इसका एक सब केस और बताता हूं कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, सपोज एफ एक्स का लिमिट 1 आ रहा है आपका, और जी एक्स का लिमिट जो है वो आपका इंफिनिटी आ रहा है, और सर आपको निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। ये आपको निकालना है। तो ये कैसा निकालोगे आप इसको? ये भी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है,
तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि मैं बोलूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो आप। ऐसा लिख लेना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इस फंक्शन में से -1 करना, एफ एक्स -1 इंटू इंटू जी एक्स कर देना, इंटू जी एक्स कर देना। आपका जो लॉग लेने वाला स्टेप है ना, वो हट जाता है साफ साफ, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो। बस ये ध्यान रख लेना, एफ एक्स जी एक्स की 0 होनी चाहिए तब ये लगाना है, इसकी 1 इसकी इन्फिनिटी होनी चाहिए तब ये लगाना है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में सर हम लगा पा रहे हैं? इस वाले क्वेश्चन में जरा देखना, ये जो आपने लॉग बॉग लेके किया, क्या ये अब सर डायरेक्ट ये हो एक बार सकता है? रिपीट कर दीजिए। सॉरी, सर ये एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, ये दोनों हाँ जी। केसेस कब क्या लगाना है? तो अगर एफ एक्स का लिमिट और जी एक्स का लिमिट दोनों 0 है, अगर एफ एक्स का लिमिट और जी एक्स का लिमिट दोनों 0 है, और जो आपको इवेल्युएट करना था वो फॉर्म जो है वो 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, वो जो फॉर्म है वो क्या बनता है, 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स डॉट 1 बाई जी एक्स। और अगर एफ एक्स और जी एक्स का लिमिट 1 और इन्फिनिटी है तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो। तो इस वाले केस में देखो समझाता हूँ मैं, इस ऊपर वाले एग्जांपल को यूज करके। मैं एफ एक्स को एक्स मान लेता हूँ, एफ एक्स को एक्स मान लेता हूँ, और जी एक्स को मैं 1/1 बाई एक्स मान लेता हूँ। अब मुझे आप बताना है एफ एक्स की लिमिट कितनी है मेरी एक्स अप्रोचेस टू 1 पे? 1 बताए, 1 है। और मेरी जी एक्स की लिमिट कितनी है एक्स अप्रोचेस टू 1 पे? इन्फिनिटी। infinity. क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या? यस सर। ये एफ एक्स की पावर जी एक्स से लिखा है क्या मैंने? यहाँ पे वही बन रहा है, यस और नो? यस सर। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता था, लिमिट ई का मतलब ई का पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे क्या लिखूं, एफ एक्स -1, व्हाट इज एफ एक्स, एक्स -1 इंटू जी एक्स, व्हाट इज जी एक्स, 1 माइनस दिस। अब आप साफ साफ देख पा रहे हो कि सर अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया, ई की पावर -1 सॉरी, और यही पहले भी आ रखा था लॉग वॉग लेके भी, और ये डायरेक्ट भी आ रखा है। सर जो पहला वाला केस आपने कराया है हम्म, उसमें जो स्टेप है 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाय जी एक्स, तो जो 1 प्लस एफ एक्स की पावर होगी वो हम नीचे वाले फंक्शन में, नीचे वाला जो आपने स्टेप लिखा है एफ एक्स इंटू 1/जी एक्स, हम्म। तो जो 1 प्लस एफ एक्स की पावर होगी वही हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वो आपको देखना पड़ेगा, आप जी एक्स किसको मान रहे हो, उसको जी एक्स मानना है जिसका लिमिट 0 हो। ऐसा मत करना कि ऐसा मान लिया कि जिसकी लिमिट, जैसे आपने सिर्फ इसको जी एक्स मान लिया, इसको जी एक्स मानोगे तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी आएगी, राइट, 1 बाय जी एक्स की 0 आ रही होगी। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ जी एक्स लिख रहे हो तो फिर 1 बाय जी एक्स से मल्टीप्लाई होगी। ओके। सेकंड वाले केस का ये है ई की पावर -1, आंसर ये रहा, ये है आंसर। ये थोड़ा वो डायरेक्ट किस अप्रोच है, वाले वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यूज नहीं करना चाहता, मुझे कंफ्यूजन होती है, आप बेसिक लॉग लगाओ, आंसर सेम आता है। आंसर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि सर आंसर आएगा या नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो फर्स्ट केस का भी आंसर करा दीजिए, ये फर्स्ट केस का आंसर ही तो है। इसमें कोई डाउट है कि किसी को, एनी डाउट?
आप मुझे ये पूछ रहे हो कि फर्स्ट केस का मैं कोई क्वेश्चन करा दूं, ये कहना चाह रहे हो शायद? तो शायद मैं यही कहना चाह रहे हो बेटा? तो मैं खुद ही समझ लेता हूँ, खुद ही बता देता हूँ, है ना? तो मुझे यही समझ में आया। यस सर, चलो। तो ऑन डिमांड फर्स्ट केस का कोई क्वेश्चन करते हैं सर, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है, इसका लिमिट बताएं, इसका लिमिट बताएं। अब आप ध्यान से बताना मेरे को, सोच के बताना मेरे को। इसमें अगर मैं ये एफ एक्स मानता हूं, अगर मैं ये एफ एक्स मानता हूं, तो इसका लिमिट क्या है 0 पे? 1 1 है। तो ये तो मेरा केस सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स को, एफ एक्स को मैं एक्स मानूंगा, क्या मानूंगा? एक्स। अब मेरा लिमिट क्या है? बोले 0 सर। अभी मैं जी एक्स को मानता हूँ 1 बाय एक्स मानता हूँ, पहले एक्स ही मानता हूँ, है ना? 1 बाय एक्स से तो काम नहीं चलता हमारा। तो एक्स का इसका लिमिट बोले 0। तो क्या ये दोनों बातें सेटिस्फाई होगी? जो आपने कहा था कि एफ एक्स और जी एक्स का लिमिट आना चाहिए, आ गया। उसके बाद आपको लिमिट किसका निकालना था? देखे ध्यान से, 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स का पावर 1 बाय जी एक्स, यही करूंगा, यही बन रहा है क्या ऊपर वाला? 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय जी एक्स, यही बन रहा है? यस और नो? यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा, ई का पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मैंने लिख रखा है क्या 0, एफ एक्स की वैल्यू लिख दो सर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स लिख दी, डॉट मैंने बोला 1 बाय जी एक्स लिख दो, जी एक्स की वैल्यू एक्स है, एक्स एक्स कट गया, आंसर ई आ गया। बताएं। सर इस वाले क्वेश्चंस में मतलब दोनों केसेस में हमारे पास एक तो एफ एक्स की लिमिट और जी एक्स की लिमिट गिवन है, और जो ये जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है ये उसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब तीनों आपको कंडीशन उसी फॉर्म में देखना पड़ेगा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, है ना? मतलब जरूरी नहीं है मैं क्वेश्चन इसी फॉर्म में गिवन है। ना, हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट आपको, ये तो मैंने बोला ना कि शॉर्ट ट्रिक की हमेशा लिमिटेशंस होती है। शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं होता बेटा आप जनरलाइज कर दोगे। शॉर्ट ट्रिक है कि आपको ऐसा दिख गया या आप ऐसा बना पा रहे हो तो आप लगा दो, वरना लॉग लेके तो कर ही सकते हैं। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स है, इसका लिमिट क्या आ गया? ये याद कर लें, ये आपको पेपर में आपको करना नहीं है, ये डायरेक्ट लिख देना है। अब बस मुझे ये बता दो कि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा लगा देता तो आंसर क्या होता? 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1 बाय एक्स की लिमिट क्या होती? सर ई रेस पर लैम्डा। शाबाश। तो ये याद कर लो बेटा, ये डायरेक्ट डायरेक्ट ना बड़े इंपॉर्टेंट है। अब सर मैं तो आपको ये देता क्या, लिमिट, देखो जरा मैं चेंज करता हूँ, ट्विस्ट करता हूँ, देखना इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? मुझे आप बताना, ये बताएं। इस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या ही फर्क है? नहीं सर, 1/x 0 हो रहा है और x इंफिनिटी हो रहा है, तो वही केस है। तो ये 0 है और ये इंफिनिटी हो रहा है, आंसर अभी भी सेम ही आएगा, आंसर अभी भी ई ही आएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना बस। अच्छा इसे मैं ये कर दूं, अगर मैं 1 प्लस 1 बाय लैम्डा बाय एक्स कर दूं तो ये ई की पावर लैम्डा हो जाएगा। तो ये चारों आप ध्यान भी रख सकते हो, ये मान लो एक रूल बन गया हमारे लिए। आपने पूछा, अच्छा रहा, तो हमने ये इसको रूल बना लिया कि ये चारों लिमिट हमें याद रहे, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया ये। बस ये ध्यान रखना, पेपर में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, एक्स अप्रोचेस टू 0 या एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, हम इसे भूल जाते हैं जनरली। आप वो ना करें, बस इसको याद रखें कि हाँ ये यही होता है।
और आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, सिंपल सा फंडा है, लॉग ले लो, क्वेश्चन हो जाता है। देयर इज नो चेंज कि सर ये जो मैंने आपको रूल बताया है ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं कर